कर दिया है। आज महाराष्ट्र विधानसभा के साथ राजस्थान में भी 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होना है, जिसमें से 9 सीटों के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 13 नवंबर को यहां चुनाव होने हैं। हमारे साथ संवाददाता दशरथ कांग्रेस मुख्यालय से सीधे जुड़े हुए हैं। दशरथ, मुख्य चुनाव आयुक्त ने झारखंड महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही अगर बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान में अभी 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। उनकी तारीख का भी ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को यहां उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस की कैसी तैयारी है? उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस की क्या कुछ देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान के लिहाज से अगर बात की जाए तो राजस्थान में 7 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं और खास तौर पे ये बाई इलेक्शन कांग्रेस के लिए लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो चुनाव है वो चुनाव में कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है, तैयारी है, वो पूरी तरह से है। और इसमें खास तौर पे कांग्रेस की अधिकतर सीटें ये थी, एक खींवसर को छोड़कर बाकी जो सीटों पर जो कांग्रेस का जो कब्जा था। अब इस चुनाव में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है, लगातार बैठकें हो रही हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए पीसीसी प्रवक्ता, कांग्रेस के स्टेट प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जुड़ गए। स्वर्णिम जी, ऐलान हो गया है तारीखों का और 13 नवंबर को राजस्थान में वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो किस तरह की तैयारी है, खासकर क्योंकि ये सीटें जो हैं 6 सीटें कांग्रेस के कब्जे में थी, खींवसर हालांकि आरएलपी के कब्जे में। तो किस तरह की स्ट्रेटजी कांग्रेस के पास इस चुनाव को लेकर है? देखिए, जो चुनाव है वो हम एक्सपेक्टेड थे कि नवंबर में ही होंगे। नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में हम सोच रहे थे कि चुनाव हो जाएंगे और हमारी तैयारी पूरी है, क्योंकि ये चुनाव जो है 5 सीटों पर तो चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पे यहाँ से जो विधायक थे वो लोकसभा में चुनकर गए और वो 5 अगर आप देखेंगे तो उनमें से इंडिया गठबंधन के ये सीटें रही हैं और 2 सीटें हमारे दुखद जो घटना हुई, हमारे विधायक नहीं रहे उस कारण से हैं। लेकिन एक चीज तय है कि यह समस्त सीटें जो हैं, जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम परिलक्षित हुआ था वही यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, देवली उनियारा है, वहां से सांसद चुने गए, उससे जो कांग्रेस विधायक थे वो चुने गए। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस जीती है। देवली के बाद आप दौसा देखेंगे, दौसा में कांग्रेस के विधायक थे और जो कांग्रेस के विधायक थे वो सांसद चुने गए। उस चुनाव में भी वो वहां पे जो है दौसा में भी कांग्रेस को बढ़त मिली थी। इसके अलावा यदि अन्य अगर आप जाएं, झुंझुनू जाएं तो झुंझुनू में भी ऐसा ही हुआ। फिर एक यहाँ से पूर्व में हमारे विधायक ऑलरेडी थे जो दिवंगत हो गए, जुबेर खान जी, तो रामगढ़ की सीट इस कारण से हुई है। और 84 जो लोकसभा क्षेत्र है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार रोत, वो लोकसभा के लिए चुने गए, इसलिए वैकेंट हुई और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी है। तो इसमें स्वर्णिम जी, सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल है कि हाल ही के अंदर जो इलेक्शन हुई विधानसभा हरियाणा और जेएंडके की, हरियाणा के अंदर कांग्रेस को उम्मीद थी और जिस तरह के सर्वे जा रहे थे कि कांग्रेस वहां जीतेगी हर हाल में चुनाव, लेकिन कांग्रेस को वहां हार का मुंह देखना पड़ेगा। इससे कहीं न कहीं बीजेपी का मनोबल बढ़ा और बीजेपी के जो नेता स्टेट इकाई है उनका कहना है कि हरियाणा में जिस तरह का जो रिजल्ट आया उसका इस चुनाव पर असर पड़ेगा। कितने आप इससे मानते हैं कि इस चुनाव पर उसका कोई असर दिखेगा? देखिए, हरियाणा में जो चुनाव हुए उसका कोई असर यहाँ दिखने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ के मुद्दे, यहाँ की सरकार अलग है। जो सरकार चुनी गई और चुने जाने के 1 महीने बाद जो चुनाव हुए कर्णपुर में और अपना मंत्री पद देने के बाद भी प्रत्याशी गंवा बैठी, हार गया, तो वो स्थिति राजस्थान की है। राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। और हरियाणा की जब बात करते हैं, हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी को भी आशा नहीं थी, वो जीत रहे हैं। मात्र 0.8% का फर्क है। और अगर गौर से देखा जाए तो जो जितना मतदान हमारे पक्ष में हुआ उतना मतदान उनके पक्ष में भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मतदान प्रतिशत, जो हमारे को जो वोट मिले हैं वो वोट मिले हैं 10% अधिक पिछली बार से। भारतीय जनता पार्टी के घटे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा। और यहाँ भी कोई परफॉर्मेंस नहीं, मुद्दे हैं शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, इन मुद्दों को लेकर के राजस्थान में अभी तो सरकार के गठन को 1 साल भी नहीं हुआ और जनता सड़कों पर है। लगातार आंदोलन चल रहे हैं, इनके मंत्रियों का, इनके विधायकों का घेराव हो रहा है, क्षेत्र में नहीं जा पा रहे। फटकार लग रही है इनको केंद्रीय नेतृत्व से कि तुम जो है क्षेत्र में जाकर के अपने संगठन के सदस्य बनाओ, वो नहीं बना पा रहे।
तो आप स्थिति देखिए, बहुत बुरी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, निश्चित तौर पे भानु, जैसा स्वर्णिम चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े, खास बातचीत हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस की तैयारी वही तैयारी है जो पहले थी। हरियाणा इलेक्शन का इस पर असर नहीं होगा। हालांकि देखिए, इलेक्शन जब होते हैं या किसी स्टेट में कोई पार्टी जीती तो निश्चित तौर पर इसका असर दूर तक होता है। क्या राजस्थान में इन 7 सीटों पर असर होगा या नहीं होगा, लेकिन तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और खासकर कांग्रेस आगामी दिनों में दिवाली के आसपास इन चुनावों के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े नेता कांग्रेस के दौरे भी करेंगे, वहां जमीनी हालात जानने के लिए बैठकें भी होंगी और उसके बाद चुनावी कैंपेन भी चलेगा। बहरहाल कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो 7 सीटें हैं, यहाँ पर दमखम से पार्टी चुनाव लड़ेगी और ये 60 जो सीटें बाई इलेक्शन जहां पर होना है, उपचुनाव होना है, वो जीतेगी। भानु, बिल्कुल दशरथ, कांग्रेस भले ही दावा कर रही है कि वे चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस का कहना है कि जो सीटें हैं वो ज्यादातर कांग्रेस के ही प्रत्याशी के जो लोकसभा में चले गए हैं उनके द्वारा खाली हुई हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव हुआ है, भले ही कांग्रेस के नेता कहते हो कि इनका असर यहां देखने को नहीं मिलेगा। कांग्रेस अगर पड़ोसी राज्य में कुछ हलचल होती है, पड़ोसी राज्य में कांग्रेस की हार होती है, तो उसका असर यहां क्यों ना देखने को मिलेगा? क्या अब इनको डबल पावर के साथ मैदान में नहीं उतरना पड़ेगा? क्या लोगों को यह नहीं बताना होगा कि यहां के मुद्दे अलग हैं, वहां के मुद्दे अलग हैं? क्या ये समझा पाएंगे? देखिए, मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दों को लेकर खास तौर पे जनता के बीच जब पार्टी जाएगी तो निश्चित तौर पे ये ठीक कहा आपने कि एक स्टेट का असर दूसरे स्टेट पे होता है, जो सीमावर्ती स्टेट होता है। लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कांग्रेस ने बेहतर ढंग से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और लोकसभा चुनाव में पार्टी को 11 सीटें मिलना बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त कयास ये लगाए जा रहे थे कि सत्ता बीजेपी के हाथ में, केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, ऐसे में राजस्थान में पार्टी को कोई खास बढ़त नहीं मिलेगी। लेकिन 11 सीटों पे पार्टी ने बढ़त बनाई और चुनाव जीता। निश्चित तौर पे इसका असर कांग्रेस के खेमे में लगातार देखा जा रहा था, लगातार कैंपेन बैठकें हो रही थी, या कह सकते हैं कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल था। लेकिन हरियाणा को लेकर जिस तरह का रिजल्ट आया, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सोचने समझने की जरूरत है कि इन 7 सीटों पर और कैसे बेहतर ढंग से तैयारी की जाए। भानु, बिल्कुल दशरथ, गहलोत अन्य राज्यों में पर्यवेक्षक बनाए गए, हरियाणा में भी उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी दमखम लगाया और अच्छा उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला है। हालांकि जीत नहीं हो पाई, लेकिन जीत से थोड़ा सा ही चूक गए। अब ऐसे में गहलोत राजस्थान के कार्यकर्ताओं में, राजस्थान के वोटरों में कैसे बूस्ट अप करेंगे उनको? चलिए दशरथ, आपके पास